बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज टॉपिक इज़ पॉलीजेनिक ट्रेड्स। पॉलीजेनिक ट्रेड्स कौन से होते हैं, इसको समझने के लिए आप दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ को पहले देख लें। आपने इससे पहले पढ़ लिया डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनी। नंबर वन, डोमिनेंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू अलील्स ऑक्युपाइंग सेम लोसाई ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है जी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोसाई के ऊपर दो एलील्स की जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस, जिसकी आपने एग्जांपल मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी देखी और मल्टीपल एलील्स के अंदर भी देखी। दूसरा जो एपिस्टेसिस है, इसमें क्या होता है, इसमें टू डिफरेंट जीन्स होते हैं रादर देन टू एलील्स, बल्कि ये क्या है, जीनिक इंटरेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स एट two different loci, and one of them is epistatic which interferes or hide effect of another at another locus, जो जिसको आप क्या कहते हैं हाइपोस्टेटिक। तो एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक जीन्स में से एक जो होता है वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देता है या उसकी एक्सप्रेशन के अंदर इंटरफेरेंस करता है। तीसरी जो कंडीशन है इसको आप कहते हैं प्लियोट्रॉपी। इन केस ऑफ प्लियोट्रॉपी, वन जीन इट कंट्रोल्स मैनी ट्रेट। ठीक है ना, एक जीन एक से ज्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। फॉर एग्जांपल, जो ग्रोथ का जो जीन है वो वेट को भी कंट्रोल करता है और हाइट को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह के जो जीन्स होते हैं उनको आप कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स विच कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट्स। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉलीजीनी। पॉलीजीनी सिचुएशन क्या है कि जिसमें मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। व्हेन वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, यानी टू या टू से ज्यादा जीन्स जब किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजीनी। और today's topic is polygenic traits. These are the traits which are controlled by more than one genes occupying on more than one two loci. तो इस तरह के characteristics को आप क्या कहते हैं, these characteristics are called as polygenic traits. अब polygenic traits जो होते हैं उनकी एक्सप्रेशन में और बाकी जो दूसरे जो जीन वन जीन ट्रेट की एक्सप्रेशन में देयर इज अ डिफरेंस। यानी इसके अंदर आप देखते हैं कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग फिनोटाइप्स, यानी इनके अंदर अल्टरनेटिंग फिनोटाइप्स की तादाद भी ज़्यादा होती है और बहुत स्मॉल इनके अंदर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस होते हैं और वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, कंटिन्यूस वेरिएशन होती है। मिसाल के तौर पे आप ह्यूमन हाइट देखें तो ह्यूमन हाइट के लिहाज से आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखते हैं इसके अंदर। स्किन कलर के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, वीट का ग्रेन कलर है, इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं और कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं। ठीक है ना, दीज आर क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और ये क्वांटिटेटिवली इनके अंदर जो वेरिएशंस की तादाद जो है वो दो अलील या तीन अलील या मल्टीपल अलील्स के जरिए से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि इसमें मोर देन वन जीन्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह के जो एक से ज़्यादा जीन्स एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो हर जीन जो होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो एडिटिव वे में काम करता है, यानी वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है या नेगेटिव इफेक्ट देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक जग के अंदर पानी है, उसके अंदर आप 5 चम्मच चीनी भर के उसमें डालेंगे तो वो मीठा होगा। उसमें 4 चम्मच भर के डालेंगे और एक खाली चम्मच हिला देंगे तो कम मीठा होगा। इसी तरह अगर आप उसके अंदर 3 चम्मच चीनी शुगर उसके अंदर मिक्स करेंगे और 2 चम्मच खाली रखें, डाल के हिलाते रहेंगे तो वो और कम होगा। और अगर आप उसके अंदर 5 चम्मच खाली उसके अंदर डाल के हिलाते रहे तो वो मीठा नहीं होगा। सो हर जो स्पून है या चम्मच है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है अगर ये भरी हुई है, और अगर वो खाली है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। और इसी के लिहाज से क्वांटिटेटिवली यानी टेस्टलेस या बहुत कम मीठा या स्वीट होता जाएगा, ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर एंड मोर स्वीट। सो इस तरह से ये जो ट्रेड्स होते हैं दे वर्क इन एन एडिटिव वे, यानी ये जो ट्रेड्स होते हैं इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो एडिटिव वे में काम करते हैं। हर जीन जो होता है वो उसका जो अलील होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी डिटेल आप वीट ग्रेन कलर में अभी देखेंगे। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स होते हैं, यानी इनके अंदर आप कंटिन्यूस वेरिएशन होती है। जैसे हाइट की एग्जांपल देख लें या स्किन कलर की देख लें तो जो या इंटेलिजेंस की एग्जांपल देख लें तो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा डल लोग भी थोड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हाई आईक्यू वाले लोग भी थोड़े होते हैं। एवरेज आईक्यू के लोग ज़्यादा होते हैं। इसी तरह स्किन कलर में भी एवरेज स्किन टोन के लोग ज़्यादा होते हैं। इस तरह ह्यूमन हाइट में भी देखें, बहुत लंबे लोग भी बहुत थोड़े से होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्वार्फ लोग भी थोड़े से होते हैं, तो एवरेज हाइट के लोग ज़्यादा होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेट विल गिव अ बेल शेप ग्राफ। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन जो होती हैं इसमें एवरेज के अंदर जो लोग हैं वो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान क्या होगी कि ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा जिसमें कंटिन्यूस वेरिएशन शो करेंगे और एवरेज
के लोग जो होंगे वो ज़्यादा पॉपुलेशन की तादाद में ज़्यादा होंगे। वीट ग्रेन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। वीट ग्रेन कलर में वीट का जो गंदम के दाने का जो दुनिया के अंदर जो कलर्स पाए जाते हैं उनमें तीन जीन्स मिलके इसको कंट्रोल करते हैं जेनेटिकली। जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वीट ग्रेन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, दे कैन बी ए बी आर सी जीन्स। तो इनकी डोमिनेंस फॉर्म होगी कैपिटल ए से और रिसेसिव स्मॉल ए से, इसी तरह कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इन सब का काम जो होगा वो वीट के जो ग्रेन होगा उसके कलर को डिटरमिन करेंगे। अब एज फार एज द कलर इज कंसर्न, इन वन ऑफ द क्रॉस दे क्रॉस डार्क रेड P1 विद वाइट कलर्ड वीट ग्रेन वैरायटी। तो इन दो वैरायटी को क्रॉस किया गया, डार्क रेड को क्रॉस किया गया वाइट कलर के ग्रेन वाले वीट के साथ। तो अब डार्क रेड जो है वो होमोजाइगस है फॉर ऑल दीज 3 जीन्स, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और इस तरह वाइट जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है फॉर ऑल दीज 3 जीन्स, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। चूंकि इसके अंदर सारे के सारे एलील्स नल डोज दे रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नल डोज दे रहे हैं, दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द व्हीट ग्रेन इज व्हाइट। और इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल द 6 एलील्स यानी 3 जीन्स हैं उनके 6 के 6 एलील्स पॉजिटिव डोज दे रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स डार्क रेड। तो इन वन ऑफ द क्रॉस they cross dark red wheat grain color variety with the white grain color wheat variety। और जो F1 generation आई it was showing light red, यानी it was intermediate, phenotypically it was intermediate as compared to dark red and white, इनका दरमियानी कलर था। तो apparently it was looking like an incomplete dominance। ये incomplete dominance की एक एग्जांपल के तौर पे आपको नजर आता है। लेकिन जब इस F1 को आपस में सेल्फ क्रॉस किया गया, F1 was crossed with F1, तो यानी लाइट रेड को लाइट रेड के साथ क्रॉस किया गया, तो जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रेशो आया। इंस्टेड ऑफ 9331 या 1:1 रेशो जैसा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है, उसके मुकाबले में यहाँ पे जो रेशो आया इट वाज 1 6 15 20 15 6 एंड 1 वाज डार्क रेड बिकॉज ऑल ऑफ द एलील्स 6 एलील्स आर गिविंग पॉजिटिव डोज। 6 के 6 एलील जो थे कैपिटल लेटर में थे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। सो ऑल ऑफ दीज वर गिविंग पॉजिटिव डोज, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द सीड वाज डार्क रेड। इनका रेशियो में ये क्या थे 1 थे। इसी तरह मॉडरेटली डार्क रेड में क्या था, उसमें मॉडरेटली डार्क रेड में आउट ऑफ 6 एलील्स 5 एलील्स वर शोइंग पॉजिटिव इफेक्ट एंड 1 ऑफ द एलील वाज शोइंग नेगेटिव इफेक्ट, यानी कैपिटल ए के साथ एक स्मॉल ए था, बाकी सारे कैपिटल बी कैपिटल सी। सेम इज द केस विद बी एलील, वहां पर भी कोई एक आध जो था उसके अंदर स्मॉल ए था। यानी आउट ऑफ 6 एलील्स अगर 5 एलील जो है वो पॉजिटिव डोज देंगे तो उसका कलर क्या होगा, मॉडरेटली डार्क रेड। इसी तरह अगर आउट ऑफ 6 एलील्स 4 एलील पॉजिटिव इफेक्ट देंगे तो ये रेड होगा और 2 एलील्स नल डोज दे रहे हैं। इसी तरह 3 एलील्स पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, यानी 3 कैपिटल लेटर में डोमिनेंट एलील्स हैं और 3 जो है वो स्मॉल एलील्स हैं, तो नल डोज दे रहे हैं। तो अब इनका कलर जो होगा वो राइट जो रेड होगा उससे भी थोड़ा सा लाइटर टोन में होगा, यानी लाइट रेड होगा। इसी तरह अगर 2 एलील्स सिर्फ पॉजिटिव डोज दे रहे हैं और 4 एलील्स आर गिविंग नल डोज, देन द कलर ऑफ द सीड विल बी द पिंक वन। इसी तरह अगर आउट ऑफ 6 एलील्स 1 एलील इज ओनली गिविंग पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कैपिटल ए बाकी सारे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी है, या स्मॉल बी है कैपिटल सी स्मॉल सी है, यानी कोई एक एलील जो पॉजिटिव डोज दे रहा है तो उसका कलर क्या होगा, लाइट पिंक होगा। इसी तरह व्हाइट ऑल ऑफ दीज आर गिविंग नल इफेक्ट, यानी स्मॉल बी एंड स्मॉल सी नन ऑफ देम इज गिविंग पॉजिटिव डोज, सो दैट इज व्हाई इट अपीयर व्हाइट। इस केस के अंदर ये आपके पास जो 7 वेरिएशंस आई, ये सातों वेरिएशन जो हैं ये क्वांटिटेटिवली जो है वो शोइंग कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी डार्क रेड से लेके व्हाइट के दरमियान में आपको जो शेड मिल रहे हैं, यानी डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड, रेड, लाइट रेड, पिंक, लाइट पिंक एंड देन व्हाइट। ये क्यों मिल रहे हैं, चूंकि द zygote which receives all of the dominant allele it shows dark red और none of the dominant allele it shows white, और दरमियान में वेरिएशंस हैं। तो 64 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे इंस्टेड ऑफ 16 कॉम्बिनेशन जो डाई हाइब्रिड में थे, यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड के अंदर 3 एलील्स के लिए 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 64 कॉम्बिनेशन में से 1 6 15 20 15 6 एंड 1 इनका रेशो होगा। और जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे, यानी जो आपके पास F2 जनरेशन आएगी उसका ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें जो एवरेज फिनोटाइप यानी लाइट रेड वाले सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद पिंक और रेड वाले होंगे, और डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड या लाइट पिंक और व्हाइट जो होंगे इनकी तादाद बहुत कम होगी। ज्यादातर जो होंगे वो इस दरमियान के अंदर एवरेज
फिनोटिपिक जो रेंज है उसके अंदर जो ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे, और जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है यानी डार्क रेड और वाइट वो बहुत रेयर होंगे, और मॉडरेटली डार्क रेड और लाइट पिंक जो होंगे उनकी तादाद भी कम होगी। मोस्टली दे विल बी रेंजिंग बिटवीन लाइट रेड एंड पिंक कलर एज फार एज देयर कलर इज कंसर्न। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखते हैं कि 3 जीन्स मिलके एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो ट्रेट होता है इसमें हर एलील पॉजिटिव या नेगेटिव डोज देता है। पॉजिटिव डोज होगा तो कलर इसका डार्क होगा, नेगेटिव या नल डोज होगा तो इसका इफेक्ट लाइटर होगा, टोन इसकी लाइटर होगी, एंड नंबर ऑफ डोजेज विल डिटरमिन देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। सो ये जो केस था, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे केसेस जो थे, जैसे आप देखते हैं ह्यूमन हाइट जो होती है वो भी पॉलीजेनिक ट्रेट है, इसी तरह ब्लड प्रेशर पॉलीजेनिक ट्रेट है, इसी तरह से आप देखते हैं आईक्यू जो है पॉलीजेनिक ट्रेट है। जब भी कंटिन्यूस वेरिएशन होगी और ये बेल शेप ग्राफ बनेगा, इस तरह का बेल शेप ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब है कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है तो इट इज मोनोजेनिक ट्रेट विच मे हैव 2 or more एलील्स। एलीलिक वेरिएशन की वजह से वो वेरिएशन आ जाती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप में आपने देखा। लेकिन जो ग्राफ होगा वो क्लियरली शो करेगा कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है या पॉलीजेनिक ट्रेट नहीं है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आप प्रैक्टिकल में आप ये जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो ह्यूमन हाइट है यानी अपनी क्लास के बच्चों की आप हाइट सारी मेजर करेंगे इंचेस में, और उसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाइट के लोग भी थोड़े होते हैं और बहुत कम हाइट के लोग भी थोड़े, ज़्यादातर एवरेज हाइट के लोग हैं, तो इट मीन्स कि इट इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट। इसी तरह अगर आप टंग रोलिंग का जो करैक्टर लेके यानी जुबान को जो रोल कर सकते हैं, इस तरह से जो रोल कर सकते हैं दे आर रोलर, और जो रोल नहीं कर सकते वो नॉन रोलर है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इसमें या तो रोलर होते हैं या नॉन रोलर होते हैं, दो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। तो इस तरह के ट्रेड्स होते हैं, ये डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस बारे में पूछ सकते हैं।